बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो की गई। सबसे पहले आप जो है वो इन तस्वीरों पर नजर डालें। ये जो आपको पनीर यहाँ पर नजर आ रहा है, 300 किलो से अधिक ज्यादा पनीर जो है, नकली पनीर जो है वो इस वक्त आप देखें कि लिया गया है। यानी आप देखें कि इस वक्त आप जानते हैं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नकली चीजें जो है वो बेच रहे होते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है, वो अरसों से जो है वो ये सब चीजें जो है वो खाते हैं। पर आप देखिए कि अभी की तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर 300 किलो से ज्यादा पनीर जो है वो बरामद किया गया। देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको बस स्टैंड से जो है वो हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 300 किलो से ज्यादा, यानी आप लगाएं कि 350 किलो से ज्यादा पनीर जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया। अक्सर आप लोग जो है वो घरों में पनीर खाना पसंद करते हैं और अपने घरों में बहुत शौक से जो है वो पनीर बनाते भी है, पर कभी आपने ये सोचा है कि वो पनीर नकली भी हो सकता है? यानी आप देखिए कि नकली पनीर जो है फूड एंड सप्लाई की अगर हम बात करें, उन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो यहाँ पर नकली 350 किलो से ज्यादा पनीर जो है वो बरामद किया गया। यानी देखिए बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन लोगों को पनीर खाना बहुत पसंद है। पर उसी के चलते आप देखिए कि ये इस वक्त की जो तमाम तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं, बस स्टैंड से बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि अगर आप नकली पनीर खाते हैं तो आपको जो है वो काफी बीमारियां हो सकती हैं। कई सारे लोग जो है वो पनीर खाते हैं, कई सारे लोग रोज जो है अपने घरों में पनीर भी बनाते हैं, क्योंकि पनीर की सब्जी लोगों को जो है वो काफी पसंद होती है। पर इसी के चलते आप देखिए कि अगर हम बात करें फूड सेफ्टी और व्हीकल्स ने जो है व्हीकल्स से ये जो गाड़ी थी यहाँ से जो है वो ये पनीर लाया गया, पहले कहीं से बरामद किया गया, उसके बाद बस स्टैंड में जो है वो ये पनीर लाया गया। और देखिए कि 300 से अधिक नकली पनीर जो है वो बरामद किया गया और बड़ी कार्रवाई जो है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को जो है वो मिली है। पर अब देखें कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता की जो है वो बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार लोग जो है लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो नकली दूध या फिर नकली पनीर या फिर नकली चीजों का जो है वो उपयोग कर रहे हैं। पनीर जो है वो आपने यहाँ पर जब्त आपने किया है, क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन थी और क्या समाचार? देखिए सर, ऐसा है, आज सुबह 5:30 बजे के करीब एक कटरा बाउंड जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट जो गाड़ियां चलती हैं दिल्ली से कटरा, उस गाड़ी में ये पनीर यहाँ केसी चौक पेट्रोल पंप के पास उन्होंने ये इसको यहाँ उतारा। हमारी टीम जो गश्त कर रही थी सुबह, हमारी टीमें लेट नाइट भी हम रेड करते हैं बहुत वर्कशॉप्स पे, फैक्ट्रीज पे, और अर्ली मॉर्निंग भी हम जैसे बाहर से कोई चीज़ें आती हैं तो अर्ली मॉर्निंग में हमारी टीम गश्त करती रहती है। तो पुलिस की सपोर्ट के साथ हमने ये वहाँ सड़क के किनारे उन्होंने छोड़ी थी पेटियां और इसको कोई लेने नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि पुलिस भी यहाँ आ गई है और कुछ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं तो इसको कोई क्लेम करने वाला नहीं आया, तो फिर हमने अपनी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है ये मंगवा ली, तो इसको हम यहाँ पे ले आए और तमाम मीडिया के सामने हमने इसको रखा कि इसको कोई भी क्लेम करने वाला, जो भी जिसने इसको मंगवाया है वो इसको आए और क्लेम करे। सर अभी तक किसी ने क्लेम नहीं। फुटेज दिखी है कि कौन सी गाड़ी से उतरा? वो देखिए, वो पुलिस से हमने टेकअप किया हुआ है। हमने यहाँ SHO साहब को रिक्वेस्ट की है कि CCTV फुटेज देखी जाए कि ये कहाँ से आया और ये गाड़ी कहाँ से आई थी, तो उसका भी हम जांच पड़ताल करेंगे। और ये पनीर की खेप हमने जो पकड़ी है, इसके हमने जो नमूने हैं, हमारी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन आप सामने देख रहे हैं, इसमें हमने इसकी गुणवत्ता को जब आंका तो ये गुणवत्ता पे खरा नहीं उतरा है। तो अब इसका क्योंकि क्लेमेंट कोई नहीं है, तो हमारा रहता है कि डिपार्टमेंट में हम जब भी कोई नमूना उठाते हैं, चाहे वो सर्विलेंस हो चाहे वो लीगल हो, तो वो फिर हमें अपलोड करना पड़ता है। जब अपलोड करना है अपने पोर्टल पे, तो हमने उसके फूड बिजनेस ऑपरेटर को, जो भी इसको खरीदने वाला, जो इसका खरीदार है या इसको बेचने वाला है, उसका नाम उस सैंपल में जरूरी होता है। वहां पे इंफॉर्मेशन पूरी डालनी पड़ती है, क्योंकि इसका कोई क्लेम किसी ने किया नहीं, ये अनक्लेम्ड हो गया। तो इसका हमने इनफॉर्मल सैंपल एक हम अभी और उठा रहे हैं, उसको हम लैब में भी परखेंगे, और जो अगर ये गुणवत्ता में खरा उतरा तो हम वेट करेंगे कि वो ये इसको क्लेम करे और ले जाए।
अगर ये गुणवत्ता में पूरा नहीं उतरता है। अभी तक क्या पाया आपने, ये क्या है? अभी तक जो हमने पाया है कि ये गुणवत्ता में पूरा नहीं है। कितनी गुणवत्ता जो है वो आपके हिसाब से जो देखिए ऐसा है, जो प्राइमरी टेस्ट होता है इसमें हम देखते हैं, तो मेरे लैब की हमारी बच्चियां लैब की जो हमारे एनालिस्ट हैं ये हमारे साथ हैं, जो पैरामीटर हैं ये पूरे यहाँ जो प्राइमरी टेस्ट होता है हमारी गाड़ी में, कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो लैब में होते हैं जाके। मोबाइल फूड टेस्टिंग में वैन में प्राइमरी टेस्ट हम करते हैं, प्राइमरी टेस्ट में ये खरा नहीं उतरा है। जितनी इसकी चिकनाहट होनी चाहिए, फैट परसेंटेज जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। सर जो लोग भी इनके पीछे का जो पकड़े जाते हैं तो किस तरह से कानूनी कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई इन पे हो सकती है? देखिए मैं आपको बताता चलूं कि अप्रैल के महीने के बाद, इसी अप्रैल 2024 के बाद आज तक हमारे डिपार्टमेंट ने सिर्फ जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्टों में 72 लाख के करीब पेनल्टी इंपोज की है। डिफरेंट कोर्ट्स में हमारे लोगों ने जो दुकान पे जाके, हमारे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं वो अगर कोई खिलाफवर्जी छोटी मोटी देखते हैं तो वो भी इंपोज करते हैं पेनल्टी। हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने भी, और जुडिशियल जो कोर्ट्स हैं उनमें भी, कुल मिला के हमने 72 लाख पेनल्टी इंपोज कर चुके हैं आज तक। सर इसमें किन किन चीजों का अभी तक इस्तेमाल हुआ है और सेहत के लिए कितना खतरनाक था ये पनीर? देखिए ऐसा है, कोई चीज सेहत के लिए घातक है वो तो मार्केट में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक मिलावट की एक और डेफिनेशन भी है कि मानो आप 10 रुपए दे रहे हैं तो आपको 10 रुपए की वैल्यू मिलनी चाहिए। आपको अगर 10 रुपए देने के बाद 2 रुपए वापस आ रहे हैं, आपको चाहिए दूध में होना चाहिए 7% फैट, आपको मिल रहा है 2% फैट वाला। अब दूध आपको कहोगे खराब तो नहीं लगा ना, बिल्कुल वो हानिकारक नहीं है, लेकिन सेहत के लिए जितना लाभदायक होना चाहिए अगर उतना लाभदायक नहीं है तब भी वो हानिकारक ही माना जाए। मिलाया क्या गया है इसमें? अभी तो देखिए वो जो फाइनल इसकी लैब की रिपोर्ट आएगी वो फिर हम आपसे जरूर साझा करेंगे और उसके बाद ही इस पर हम एक्शन करेंगे। देखिए इस वक्त की तमाम तस्वीरें आपको बताई जिसमें आप देखें कि 300 किलो से अधिक पनीर जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया। आप देखिए कई सारा नुकसान इससे जो है वो हो सकता है। इनके ऑफिसर से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है वो सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकार होती है। हालांकि अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जम्मू संभाग से, उन्हें पनीर खाना बहुत पसंद है, रोज अपने घरों में पनीर बनाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये पनीर नकली है या फिर सच में जो है वो ये साफ पनीर है। उसी के चलते आज अगर हम बात कर रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट को एक बड़ी कार्रवाई मिली जिसमें 350 किलो से ज्यादा पनीर जो है, नकली पनीर जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया। और साथ ही साथ इनसे ऑफिसर से भी हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोग भी सतर्क रहा करें ऐसी चीजों से। अगर आपको कोई चीज खराब लगती है तो आप उसे जो है वो ना खाएं, उसे फेंक दें, या फिर कई बार आप ऐसे सोचते हैं कि एक बार ये चीज खराब निकली है शायद अगली बार सही हो, पर आप देखा करें कि वो चीज असली भी है या नहीं है। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के